हाँ जी, तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2026 और राजस्थान की करंट अफ़ेयर की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज की प्रमुख हेडलाइन देख लेते हैं और उसके बाद जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। असंगठित क्षेत्र का एकीकृत डाटाबेस, एनएफएसए लाभ और त्याग अभियान, राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान में नहर आधुनिकीकरण पहल और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा ई श्रम पोर्टल के लिए। ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिल्कुल विचार करते हैं, पर उससे पहले अपन करेंगे कलर चेंज। इसका कलर चेंज करते हैं अपन और रेड कर लेते हैं, ठीक है। ई श्रम पोर्टल, सबसे पहले तो देखो ई श्रम पोर्टल जो है ये होता क्या है। ई श्रम पोर्टल का मतलब होता है कि जैसे ये ई श्रम पोर्टल जो है, ई श्रम, ई, एक मिनट, ई श्रम पोर्टल, ठीक है, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल जो है ये दोस्तों भारत सरकार की जो है एक योजना है। इसमें क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, या फिर जो घरेलू कामगार जो होते हैं, जैसे भाई हो गई, ड्राइवर वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर किसान हो गए, ये योजना जो है उन लोगों के लिए है। इसका उद्देश्य होता है कि देश के सभी छोटे मोटे कामगारों की जानकारी जो है एक जगह इकट्ठे करना, ताकि सरकार द्वारा जो है उनको लाभ सीधे सीधे पहुंचाया जा सके, ठीक है। क्या फायदा होगा इससे? तो फायदा होगा कि जैसे जो भी सरकारी योजना आती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके जरिए जो भी भविष्य में सरकारी योजनाएं आती है, जैसे मुफ्त राशन हो गया, इलाज हो गया, या आर्थिक मदद जो होगी वो सीधे सीधे जो है इन लोगों के पास जो है पहुंचाई जा सकती है। कौन कौन सी है? जैसे राशन वगैरह हो गया, राशन वगैरह हो गया, इलाज हो गया, इलाज हो गया, है ना, या फिर आर्थिक मदद कोई भी हो गई, ठीक है, जैसे कुछ भी मतलब पैसे वगैरह हो गए सीधे से, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सीधे सीधे जो है इन डाटाबेस के जरिए जो है इन लोगों के पास पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अ, अगर इसमें एक बार आप पंजीकरण करवा लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको 12 अंकों का जो है 12 अंकों का जो है 12 अंकों का 12 अंकों का एक आधार कार्ड के जैसा एक यूएएन कार्ड मिलता है। क्या मिलता है? यूएएन कार्ड, यूएएन कार्ड, ठीक है। क्या मिलता है? यूएएन कार्ड मिलता है, ठीक है। ये इसमें 12 डिजिट होंगे, ठीक है, 12 डिजिट का जो है यूएएन कार्ड मिलेगा। यूएएन का मतलब होता है यूनिवर्सल 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 अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, नंबर, ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। ये 12 अंकों का जो है यूएएन कार्ड मिलता है, जो पूरे भारत में मान्य होता है, ठीक है। और ये एक आपकी जो है एक पहचान होती है, आपकी नहीं, मतलब जो भी इसमें पंजीकरण करवाएगा उसकी। आप ये जो है एक पहचान होता है, ताकि उसके माध्यम से ये प्रूफ होता है कि आप जो है एक श्रमिक है, ठीक है। तो यूएएन कार्ड बनता है इसमें पंजीकरण होने के बाद, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर, अगर 60 साल की जो है उम्र जो है पूरी हो जाती है, तो उसके बाद जो है 3,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, पीएम लिख दूं, पर मंथ, ठीक है। तो 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है। पेंशन मिलने का जो है विकल्प भी शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो 3,000 रुपए का पेंशन मिलने का जो है विकल्प जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? तो देखो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक मिनट, इसमें अप्लाई कर सकते हैं 16 से लगाकर 59 वर्ष, 16 से लगाकर 59 वर्ष के बीच में जो भी हो, हाँ, हालांकि सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 16 से लगाकर 59 वर्ष तक की आयु के मतलब 16 से लगाकर 59 वर्ष के बीच में जिसकी भी आयु है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पीएफ वगैरह, ईएसआई वगैरह जो है नहीं कटना चाहिए, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया अगर जो पूरा करता है, वो इसमें सीधा सीधा अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको सीधे से आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, या फिर आधार कार्ड हो गया, और जो आधार कार्ड में जो मोबाइल मोबाइल नंबर जो है लिंक है, वो होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के माध्यम से जो है आप स्वयं के माध्यम से ई श्रम जो वेबसाइट होती है, लिख लो ई श्रम, ये वाली, ठीक है, ई श्रम जो वेबसाइट है वहां से, या फिर आप जो अपने नजदीकी ई मित्र है वहां से आप इसमें अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो, ठीक है। अब देखो, अब अपन चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं अपने कि
राज्य में पंजीकृत कुल श्रमिकों में से महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक है, बिल्कुल 50% से अधिक है। और ये जो संख्या है, ये लिखो आप 53.33, 53.33% है, ठीक है। तो इसमें जो कुल श्रमिक हैं, उनमें से 53.33% जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 16 से 59 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है, बताया मैंने यहाँ पे 16 से 59 वर्ष, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन जारी किया गया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो तीनों स्टेटमेंट किस में दे रखे हैं? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। क्वेश्चन है हमारा, गिव अप अभियान। गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, यानी कि NFSA, ठीक है, NFSA यानी कि नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, ठीक है। इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो ये जो है NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2013 में, ठीक है। 2013 में जो है इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि देश की जो लगभग 2/3 आबादी जो है, उसको कानूनी रूप से बहुत ही कम कीमतों पर खाद्यान्न अनाज जो है, यानी कि राशन जो है वो उपलब्ध करवाना, ठीक है, ताकि कोई भी जो मतलब जो व्यक्ति है वो भूखा नहीं रहे, ठीक है। तो इसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण 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 क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 75%, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%। ग्रामीण में 75% और शहरी में 50%, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 2/3 आबादी को कानूनी रूप से जो है कम कीमतों पर जो है अनाज उपलब्ध कराना है, ठीक है। इसका जो है ये उद्देश्य है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात कर रखी है गिव अप अभियान की। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ही जो आता है वो आता है गिव अप अभियान, ठीक है। गिव अप अभियान क्या है कि अपनी मर्जी से जो है राशन की जो सब्सिडी छोड़ना होता है, ठीक है। गिव अप अभियान, गिव अप अभियान भी लिख लो एक बार, गिव अप अभियान, गिव अप अभियान। मर्जी से राशन की सब्सिडी छोड़ना, राशन की सब्सिडी छोड़ना, ठीक है। मर्जी से राशन की सब्सिडी छोड़ना, ठीक है, मर्जी से राशन की सब्सिडी छोड़ना। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वो परिवार जो मतलब आर्थिक रूप से जो है सक्षम हो चुके हैं, ठीक है, और उनको मतलब कि इस राशन की वगैरह ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम है। तो वो अपनी मर्जी से जो है राशन की जो है सब्सिडी छोड़ देंगे। तो उसकी जगह पे जो है जो असक्षम लोग हैं, ठीक है, तो उन व्यक्तियों को जो है इनका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है गिव अप अभियान जो है चलाया गया। गिव अप अभियान जो है अभी कब चलाया गया, कब से शुरू हुआ, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये चलाया गया 1 नवंबर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 1 सॉरी 1 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024, सही है? 1 नवंबर 2024 से शुरू होता, पक्का? ठीक है। तो देखो 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान शुरू हुआ था। इसके तहत जो है लोग जो हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्होंने मर्जी से राशन की सब्सिडी छोड़ने के लिए उनको जो मतलब है मतलब अप्रोच किया था, ठीक है। अब देखते हैं अपन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। यह अभियान 1 नवंबर 2024 से शुरू किया गया था, बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया है जैसे कि वो अभियान जो है 1 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था। इसमें मर्जी से राशन सब्सिडी छोड़ने के बारे में बोला गया था, ठीक है।
राज्य में एनएफएसए के लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज और गैस सब्सिडी का लाभ मिलता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें निःशुल्क गैस सब्सिडी का लाभ मिलता है और निःशुल्क इलाज मिलता है। ठीक है, अभियान के तहत अपात्र लोगों को हटाकर पात्रों को जोड़ा गया है। बिल्कुल ठीक है, अपात्रों को हटाया है, यानी कि मर्जी से, जो ये राशन वाली बात कही मैंने, ये ठीक है, और पात्रों को जोड़ा गया था। ठीक है, इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के सभी 5 करोड़ निवासियों को लाभान्वित किया गया है। सभी 5 करोड़ निवासियों को 5 करोड़ निवासियों को लाभान्वित किया गया। नहीं, 5 करोड़ नहीं है यहाँ पे जो संख्या है 5 करोड़ की जगह काफी क्लोज है 5 करोड़ के, लेकिन 5 करोड़ नहीं है। तो ये संख्या है, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख दूं, एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये संख्या है 4.46 करोड़। ठीक है, 4.46 करोड़। ठीक है, इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के सभी 4.46 करोड़ निवासियों को जो है लाभान्वित किया गया। ठीक है, तो ये संख्या 5 करोड़ नहीं है, 4.46 करोड़ है। अपना स्टेटमेंट जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन गलत पूछा है यहाँ पे, तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अपन आगे। ठीक है, ले लिया, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं अपन। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है, सही समूह का चयन कीजिए। ठीक है, इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित संस्थाओं के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ, और एमओयू किस किस के बीच में हुआ उसका अपने को चयन करना है। बिल्कुल चयन करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि इंडिया स्टोन मार्ट क्या है। इंडिया, अरे यार क्या समस्या है, इंडिया, हाँ आप लोग समझ जाया करो यार, इतने मतलब यूँ लिखने बैठूंगा तो फिर हो जाएगा। स्टोन मार्ट 2028। ठीक है, ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि स्टोन मार्ट 2028 में जो है इसका आयोजन होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप समझो कि ये इंडिया स्टोन मार्ट 2028 है क्या। ये एक, दोस्तों बात करें तो ये पत्थरों के व्यवसाय से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो होती है उसमें से एक है। ठीक है, यानी कि आप सीधा सा ये समझो कि ये पत्थरों का जो एक मेला है या फिर आप बाजार समझ लो। जैसे पत्थर कौन से हो गए, जैसे मार्बल हो गए, मार्बल, ग्रेनाइट हो गया, ग्रेना ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, कोटा स्टोन हो गया, कोटा स्टोन। ठीक है, इस तरह के मतलब जो भी पत्थर है, सैंडस्टोन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो मतलब ये जो भी पत्थर हैं इन सब का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला या बाजार है। ठीक है, पूरे दुनिया के जो बिजनेसमैन हो गए, बिल्डर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये सब जो है एक जगह पे जो है इकट्ठा होंगे। ठीक है, और ये जो इंडिया स्टोन मार्ट है, ये इसका जो है 14वां संस्करण होगा। कौन सा होगा, 14वां संस्करण होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन तो आपको इसी टाइप के पूछेंगे ना, ये थोड़ी पूछेंगे कि कौन कौन से पत्थर यहाँ पे इकट्ठे होंगे, या फिर या फिर जो भी मैं बातें बता रहा हूँ उसमें से फैक्ट जो होगा वो आपको याद करना है। ठीक है, तो 14वां संस्करण है। ठीक है, 14वां संस्करण है, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये 17 से लगाकर 20, 17 से लगाकर 20 फरवरी, 20 फरवरी 2028, 17 से लगाकर 20 फरवरी तक 2028 में होंगे। और होंगे कहाँ पे, तो ये होंगे सीतापुरा, सीतापुरा, सीतापुरा। ठीक है, सीतापुरा में JECC। ठीक है, सीतापुरा में JECC, जयपुर, हाँ जयपुर भी लिख लो आप, और सीतापुरा पूछोगे कि सीतापुरा का है, सीतापुरा के सीतापुरा के JECC में जयपुर में होगा। ठीक है, 17 से 20 फरवरी को होगा, 2028 में होगा। ठीक है, अब देखो कि एमओयू जो हुआ है वो किसके बीच हुआ है, तो एमओयू हुआ है सीडोस, सी, अरे सीडोस लिखना है, सीडोस, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ना, बहुत ज़्यादा ही हो गया ग्रीन ग्रीन। सीडोस हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना रिको हो गया, रिको सही है, रिको सही है। ठीक है, बाकी
ये एक कंपनी एक और है LUP, ठीक है, संस्था है, कंपनी तो क्या, ठीक है। सीडोज हो गया, रिको हो गया और ये LUP हो गया, ठीक है। अब देखो सीडोज क्या है, सीडोज है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, सेंटर सेंटर फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, ऑफ स्टोन, स्टोन, ठीक है। फिर है रिको, तो रिको क्या है, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगी, क्या लिखूं, लिखूं कि आप लोगों को पता है, चलो ये रिको तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये लिख नहीं रहा हूँ, जगह भी थोड़ी सी कम है, आपको पता होगी, ठीक है। तो कमेंट करके आप लिखना, अब ये आपका काम है कि इसकी जो फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट में लिख लेना, ठीक है। ये मुख्य प्रायोजक है, मुख्य प्रायोजक, ठीक है, ठीक है। और LUB है क्या है, लघु उद्योग भारती, लघु उद्योग भारती। हाँ ऐसे कमेंट करके बताया करो यार, मतलब आप भी पढ़ रहे हो तो अब मेरे को लगना भी तो चाहिए ना यार कि आप भी पढ़ रहे हो, तो यूं कमेंट करो, बताया करो कि हाँ कि इसकी फुल फॉर्म ये है, जब पूछूं तो बताया करो, ठीक है। तो ये तीनों जो तीनों जो संस्था है, ठीक है, इन तीनों के मध्य जो है MOU हुआ है, ठीक है। सीडोस, रिको और LUB कहाँ है, देखो ऑप्शन में कहाँ है, सीडोस 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 सीडोस, ये सीडोस होगी, ये लघु उद्योग भारती हो गई और ये रिको हो गई, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब राजस्थान के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखो पूरे भारत में राजस्थान मार्बल और जो भी पत्थर है उसका सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान सरकार के उद्देश्य राजस्थान को एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल जो है हब बनाना है और उसके साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार और बिजनेस के अवसर पैदा करना है, ठीक है। तो युवाओं के लिए जो है रोजगार का अवसर बनाना और बिजनेस के भी अवसर पैदा करना, ये जो है इसका जो इंडिया स्टोन मार्ट है इसका जो उद्देश्य है, ठीक है। और ठीक है, इसमें आप मुझे बताओ एक बार कि उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है अपने, उद्योग व वाणिज्य मंत्री, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, ठीक है, बताओ बताओ फटाफट बताओ, ठीक है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है ये बताओ मेरे को, वेट कर रहा हूँ मैं, फटाफट। हाँ कमेंट करके बताना आपको कि उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, नहीं कमेंट करके बताओ फटाफट, लिखो आप क्या ही बताओगे, चलो मैं बता देता हूँ, ये है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है उद्योग और वाणिज्य मंत्री है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, ले लिया, चलें आगे, चलो आ जाओ। राजस्थान में नहरों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका द्वारा वित्त पोषित परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल विचार करेंगे। इस परियोजना के तहत नहरों के पुनर्निर्माण हेतु 12 कार्यों को मंजूरी दी गई है, बिल्कुल ठीक है। इस परियोजना में सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना और भाखड़ा नहर प्रणाली शामिल है, बिल्कुल ठीक है। परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य नहरों के रिसाव को कम कर जल की बर्बादी को रोकना है, ठीक है, बिल्कुल। मेन उद्देश्य तो यही है कि नहरों के रिसाव को जो है कम कर जल की बर्बादी को जो है रोकना है, ठीक है। जीका ने अभी जो है इस परियोजना के लिए जो राजस्थान को जो है 100 करोड़ रुपए, कितने, छोटा लिखूं, अरे यार क्या है, जीका ने जो है 100 करोड़ रुपए की जो है, जीका ने 100 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है, ठीक है। 100 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है, किसने दी है, जीका ने, जापान की जो है एक कंपनी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसके जो सहयोग से जो है नहरों की जो है नहरों का जो है आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ठीक है। और नहरों के रिसाव को कम किया जाएगा इससे, और जल की जो बर्बादी होगी वो कम की जाएगी, ठीक है, इससे इसके माध्यम से, ठीक है। तो अपना जो अपने जो तीनों स्टेटमेंट है यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसमें 100 करोड़ जो है जीका द्वारा सहयोग राशि है, ये याद रखना, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने का जैसा है नहीं, 12 कार्यों को जो है मंजूरी दी गई है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, चलें? आ जाओ। फ्री पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम तो बंद हो गया है, क्या मिलेगी फ्री फ्री पीडीएफ? फिर भी कोशिश करूँगा, अगर वहाँ पे सेंड हो पाती है तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। बाकी जो है, कल रात 11 बजे के आसपास से जो है टेलीग्राम बंद हो चुका है। आपको भी मतलब पता चला होगा कि 22 तारीख तक जो है, 22 जून, अभी तक की अपडेट के अनुसार जो 22 जून तक जो है टेलीग्राम बंद है, ठीक है? मेरा बंद नहीं है, टेलीग्राम जो है ऑफ़िशियली बंद है, ठीक है? ऑफ़िशियली मतलब कि अपने भारत में टेलीग्राम को बंद कर दिया है, अस्थायी रूप से जो है बंद कर दिया गया है, अस्थायी बंद किया है, अस्थायी बंद किया है, ठीक है? तो ये भी एक बड़ी सूचना हो सकती है आपके लिए कि 22 जून तक जो है अस्थायी रूप से जो है बंद कर दिया है। हालाँकि उसके बाद भी अगर डेट को एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो उनके हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। बाकी और भी कुछ अपडेट होगी तो मैं बता दूँगा। और ये भी प्ले स्टोर से भी जो है ये ऐप गायब हो चुका है, ठीक है? प्ले स्टोर प्ले स्टोर से जो है हट गया है, ठीक है ऐप। अब पता नहीं क्या करेंगे ये हटा के, हट गया है, ठीक है? तो पीडीएफ के लिए आप इसको जॉइन कर सकते हो। अभी जॉइन नहीं होगी क्योंकि टेलीग्राम हट चुका है। फिर भी अगर आपसे जॉइन हो पाए तो आप जॉइन कर लेना। मेरे से अगर कोशिश करूँगा मैं कि अगर वहाँ पे अगर अभी कुछ मैसेज वगैरह सेंड हो रहे होंगे तो मैं कर लूँगा, और एमसीक्यू अगर सेंड कर पाऊँगा तो ज़रूर कर लूँगा। बाकी आपको ये सब जो प्रक्रिया है ये खत्म होने के बाद आपको रेगुलर वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, एमसीक्यू मिल जाएँगे, ठीक है? मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगा, अगर आप अपनी साइड से कोशिश कर सको तो अच्छी बात है, ठीक है? बाकी आप जॉइन कर लेना टेलीग्राम लिंक। अभी याद रखो कि भारत स्टडी अकेडमी नाम से टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उसको जॉइन करना है, ठीक है? वहाँ पे एमसीक्यू आपको लगाने हैं डेली करंट के बेस पे, ठीक है? बाकी अपन रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? 16 जून का रिवीजन कर लेते हैं। वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है। 15 दिसंबर का समय हो गया 135 की जगह 125 है, ठीक है? ऑप्शन बी ठीक है। मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर शहर के विकास सौंदर्यीकरण के लिए दिशा निर्देश में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मशीनीकृत सफाई व्यवस्था निर्भरता कम करने के उद्देश्य नहीं है, मशीनीकृत व्यवस्था पर जो है निर्भर होने के निर्देश दिए हैं, तो उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए दिया है मशीनों का, ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है। राजस्थान में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता के और उनके उपयोग के संबंध में राज्य सरकार की नीति के बारे में सही कथन चुनिए, ठीक है? आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई, बिल्कुल ठीक है ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विकसित भारत युवा संसद 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का युवा मामले खेल मंत्रालय स्वायत्त माय भारत ठीक है। दौरान शक्ति ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? रक्षा एयरोस्पेस पार्क संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजमेर के किशनगढ़ के पास उदयपुर के खुर्द में की जा रही है। मैंने बताया मेवाड़ वाला उदयपुर नहीं है, ये किशनगढ़ वाला उदयपुर खुर्द है, जो उदयपुर खुर्द एक गांव का नाम है किशनगढ़ में, ठीक है? पार्क के लिए कुल 59 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है, जिसमें 20 हेक्टेयर भूमि स्नाइपर राइफल निर्माण की इकाई के लिए आवंटित है, बिल्कुल ठीक है। ये देख रहे हो, स्नाइपर राइफल का निर्माण होगा अपने यहाँ पे अजमेर में, ठीक है? तो देख लो आप, ठीक है? मतलब विकास हो रहा है अपना, ठीक। परियोजना रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स पहल का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन डी जो है ठीक है, ठीक है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत कितने नवीन आवास स्वीकृत किए गए हैं? तो ये ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके आंसर बता देना, ठीक है? कमेंट करो और क्लास शेयर करो, शेयर करो यार। मतलब कब तक मतलब ज्ञान को अपने तक सीमित रखोगे? ज्ञान भी यूं है कि बांटने से बढ़ता है, ठीक है? तो दोस्तों को शेयर करो अपने, और बताओ कि हाँ करंट की क्लास रेगुलर हो रही है, ठीक है? कितने टाइम से हो रही है? काफ़ी टाइम हो गया ना रेगुलर लेते लेते क्लास, तो शेयर करो। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और रिवीजन करते रहना, ठीक है? कोई सुझाव हो तो कमेंट में मैसेज कर सकते हो आप। बाकी ध्यान रखना, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना, ठीक है? अपन मिलते हैं अगली क्लास में।